अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, हमने साबिक़ा में 2 क्लासेस में तकम्मुल इंटीग्रेशन से मुताल्लिक़ 2 लेक्चर्स समाअत फरमाए हैं। आपने उन 2 लेक्चर्स के अंदर इंटीग्रेशन से मुताल्लिक़ बुनियादी मालूमात और उसके ऊपर सवालात सीखे हैं। तो आइए बेटा, आज हम तीसरा लेक्चर और उसके बुनियादी सवालात, अहम सवालात की हम प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे। मैं इससे पहले भी आप तमाम के सामने एक बात अर्ज़ किया था कि ये हम जो क्लास ले रहे हैं इम्तिहानी नुक़्ते नज़र से जो अहम सवालात है हम उसकी तैयारी करेंगे और उसी सिलसिले में आज की हमारी क्लास शुरू होने वाली है। तो जो साबिक़ा आपके ज़वाबित वो फार्मूले हम आपको जो बताए थे, एक मरतबा उनको रिकॉल कर लीजिए ताकि आपको ये सवालात समझने में आसानी हो। तो आइए बिला किसी ताख़ीर हम अपना सवाल शुरू करते हैं। इवैल्यूएट, महसूब कीजिए, x² + 3x - 1 बटा हुआ 2x × dx। आज का हमारा पहला सवाल ये है, 2 नंबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल किस तरह से है, x² + 3x - 1 / 2x × dx का हमको तकम्मुल मालूम करना है। आइए बेटा देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² + 3x - 1 का नसब-नुमा कौन है, 2x है। तो 2x में से ये जो 2 है x का ज़रीब है, हम क्या करेंगे उसको नीचे से अलामत के साइड में ले लेंगे इस तरह से 1/2 x² + 3x - 1 / x × dx। ये नसब-नुमा वाला 2 है, इस लिहाज से हम इसको यहाँ पर लिखें। ऊपर कुछ भी नहीं तो यहाँ पर 1 रहता, इस लिहाज से इसको 1/2 की शक्ल में लिखेंगे और x² + 3x - 1 / x × dx एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पर ये 1/2, ये इंटीग्रेशन साइन जैसे कि वैसी, ये जो नसब-नुमा वाला जो x है वो शुमार कुनिंदा x² + 3x - 1 के लिए है, सबके लिए है। शुमार कुनिंदा में कौन कौन है, x² है, 3x है और 1 है। ये तीनों को भी हम क्या करेंगे, ये x से तकसीम करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे। x² / x + 3x / x - 1 / x × dx। ये x सबके लिए है, इस लिहाज से हम क्या करेंगे, ये x से नसब-नुमा वाले x से शुमार कुनिंदा के ऊपर जितने भी अरकान हैं उनको मसावी तकसीम कर देंगे। ये 1/2 एज इट इज़ जैसे का वैसा। अब यहाँ x² / x है, तो नसब-नुमा में से एक बार और शुमार कुनिंदा में से एक बार हम x तक कैंसिल कर देंगे, कट रहा तो काट देंगे, एक बार यहाँ बच गया एज इट इज़ लिख देंगे उसको। फिर जमा शुमार कुनिंदा और नसब-नुमा से x कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 - 1/x × dx जैसे का वैसा, क्योंकि यहाँ पर कोई कैंसिलेशन नहीं है। अब देखिए 1/2 एज इट इज़, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये जो इंटीग्रेशन है x + 3 और 1/x का, हम इसका इंटीग्रेशन, इसका तकम्मुल अलहदा अलहदा मालूम करेंगे। इसको हम हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। किस तरह से, x का अलग से मालूम करेंगे प्लस 3 × dx इसका अलग से मालूम करेंगे माइनस 1/x × dx इसका हम अलग से मालूम करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया तमाम बच्चों को? तमाम स्टेप्स को गौर से देखिए, एक एक स्टेप्स आपको समझ में आया तो अगला सवाल आराम से समझ में आता है इसके बाद का। ये ब्रैकेट क्लोज, 1/2 सबके लिए इस लिहाज से रखा मैं ब्रैकेट के अंदर। x का इंटीग्रेशन, x का पिछली जमात के अंदर, पिछली क्लास के अंदर हम जो जवाबित देखे थे, लिमिट इंटीग्रेशन x⁴ n × dx = x⁴n + 1 / n + 1 + c इंटीग्रल कांस्टेंट। ये फार्मूला लेके थे। थोड़ा अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो एक मरतबा उसको देख लीजिए फार्मूले को, आपको याद आ जाएगा। यहाँ पर x की क़ुव्वत कुछ भी नहीं तो 1 रहती, तो हमारे पास n के प्लेस पे कौन है, 1 है। तो मैं इससे पहले बताया था जो भी क़ुव्वत रहती उसमें 1 का इजाफा कर देना। अब यहाँ पर 1 है तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूले में n के मुकाम पे अगर हम 1 रखें तो 1 + 1 कितना होता है 2, नसब-नुमा भी 1 + 1 बोलो 2, तो क्या आता है x² / 2। ये शॉर्टकट तरीके हम पिछली क्लास में देखे थे, इस लिहाज से बता रहा हूँ मैं। तो ये हो जाता है x² / 2 x का इंटीग्रल प्लस यहाँ पर ये 3 जो है, 3 जो है ये मुस्तकिल रुकन है। मुस्तकिल रुकन मैं बताया था इससे पहले की क्लास में, अगर आपके पास मुस्तकिल रुकन एक है,
1 का इंटीग्रल क्या होगा, x होगा। अगर 2 है तो 2 का इंटीग्रल क्या होगा, 2x होगा। अगर 3 है तो उसका इंटीग्रल क्या होगा, 3x। जितनी तादाद रहेंगी उसके साथ x का इजाफा कर देना। तो ये 3 है तो 3 का इंटीग्रल क्या होगा बेटा, 3x माइनस। इससे पहले ज़वाबित के अंदर अगर हम गौर करेंगे, जिस तरह हमारी पिछली वीडियो के अंदर हमने सबसे पहले इब्तिदा में ज़वाबित को लिखे थे, वो ज़वाबित के अंदर आप देखेंगे तो आपको 1/x का इंटीग्रल मिलेगा log ऑफ mod x। आप ज़वाबित में जाके देख सकते हैं तो 1/x का इंटीग्रल क्या निकलता, log ऑफ mod x। तो यहाँ पर हमारे पास ये माइनस एज इट इज, ये 1/x इंटू डी एक्स के प्लेस पे हम क्या करेंगे, log ऑफ mod x लिखेंगे, ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर हम x का भी इंटीग्रेशन मालूम कर लिए, 3 मुस्तकिल रुकन का भी इंटीग्रेशन मालूम कर लिए, 1/x भी मालूम कर, 1/x का भी इंटीग्रेशन मालूम कर लिए, तमाम के मालूम हो गए। तो इस लिहाज से हम क्या करेंगे, लास्ट में प्लस c इंटीग्रल कांस्टेंट लगा देंगे। अब आप चाहे तो 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते या इतना भी रख सकते, जवाब काफ़ी है। अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई करना है तो 1/2 से आप x² 2 को भी ज़रब देना, 3x को भी ज़रब देना और log ऑफ mod x को भी ज़रब देना, या इतना भी रखे तो जवाब आपको काफ़ी है। उम्मीद है कि बेटा आपको ये जवाब समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लें, इसके बाद हम अगला सवाल करेंगे। तो आइए बच्चों हम अगला सवाल स्टार्ट करते हैं। हल कीजिए, इवेल्युएट 3x + 1 होल स्क्वायर बाई 2x इंटू डी एक्स का हमको तकम्मुल मालूम करना है, महसूब करना है इसको, 3x + 1 होल स्क्वायर बाई 2x इंटू डी एक्स। आइए बेटा देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3x + 1 होल स्क्वायर को मुख्तसर करेंगे। ये 3x + 1 होल स्क्वायर कौन सी शक्ल में है, a + b होल स्क्वायर शक्ल में है ना बेटा। तो पहले 3x + 1 होल स्क्वायर को a + b होल स्क्वायर की शक्ल में लाने के बाद a + b होल स्क्वायर का एक्सपेंड क्या है, a² + b² + 2ab। तो हम भी क्या करना, 3x + 1 होल स्क्वायर को a² + b² + 2ab की शक्ल में लिखना। तो मैं थोड़ा उसको ज़ाब्ते में लिख लेंगे ताकि समझने में भी आपको आसानी हो। ये 3x + 1 होल स्क्वायर है, इसको हम, ये जो है हमारा ऐसा a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b² की शक्ल में लिखना है। तो यहाँ पर a के मुकाम पे कौन है, 3x है, और b के प्लेस पे कौन है, 1 है। तो ये सवाल का हिस्सा हमारा ज़ाब्ते की ऐसी शक्ल में है और इसको हम तहवील कर देंगे ये शक्ल में। तो जहाँ पर भी a नज़र आ रहा है हमको 3x दर्ज करना है, और जहाँ पर भी b नज़र आ रहा है वहाँ पर हम 1 दर्ज करना है। ये जो बुनियादी चीज़ें हैं आप सीख के आए, हालांकि इतनी तफसील में नहीं बताना चाहिए, लेकिन शुरुआत है, हमको थोड़ा आसानी हो जाती है, इस लिहाज से मैं बता रहा हूँ। तो डायरेक्ट हम इंटीग्रल के साथ लिख लेंगे। यहाँ पर 3x + 1 होल स्क्वायर है तो a + b होल स्क्वायर फॉर्म में है, लिखेंगे a², a क्या है 3x होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फार्मूले का, a कितना है 3x, a के प्लेस पे है, इंटू b के प्लेस पे कौन है 1, 2ab, 2 इंटू a इंटू b प्लस b², b क्या है 1² बाई ये नीचे का नसब नुमेगा 2x जैसे का वैसा इंटू dxb एज इट इज जैसे का वैसा। अब इसको हल करेंगे, इंटीग्रल की अलामत है 3x² के प्लेस पे हम, ये 3x² है तो 3x² का आंसर क्या आएगा हमारे पास, 9x²। ये स्क्वायर जो है वो 3 के लिए भी x के लिए भी है, तो 3² क्या हो गया 9, और x के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तो x² प्लस 2 से 3x को और 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 6, x का x, ये 6x से 1 को मल्टीप्लाई करो वही आएगा, प्लस 1² का 1 बाई 2x इंटू डी एक्स। पिछले सवाल की तरह यहाँ पर भी नसब नुमा में 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलामत के बाजू में ले लेंगे साइड में, 1/2 एज इट इज। यहाँ पर ये 1/2, इसका मतलब ये यहाँ पर 1 नहीं रहता, नहीं लिखे तो भी रहता, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाना, इस लिहाज से मैं इसको साइड में लिखा। 9x² प्लस 6x प्लस 1 बाई x इंटू डी एक्स। अब ये जो नसब नुमा वाला x है वो सबके लिए है, 9x² के लिए भी है, 6x के लिए भी है और 1 के लिए भी है। तो सबके लिए हम क्या करेंगे, ये x से हम सब कुछ अलग डिवाइड कर देंगे, 1/2 9x² बाई x प्लस 6x बाई x प्लस 1/x इंटू डी एक्स। इधर आइए आप, 1/2 एज इट इज, चाहे तो हम ब्रैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर शुमार कुनिंदा में से x एक बार, नसब नुमा में से एक बार चले गया, तो क्या बचा हमारे पास
9x, उसके बाद प्लस जैसे का वैसा, यहाँ शुमार कुनिंदे से नसब नुमा से एक्स एक्स कैंसिल, क्या बचा 6 प्लस ये 1/x dx ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे 9x प्लस 6 प्लस 1/x इंटू डी एक्स का सेपरेट इंटीग्रल मालूम करेंगे, जिस तरह से हम पिछले सवाल में मालूम करे थे। यहाँ से तो आपको आइडिया है, ये 1/2 एज इट इज। हम क्या करेंगे 9x का, तो 9x इंटू डी एक्स प्लस 6 इंटू डी एक्स प्लस 1/x इंटू डी एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज। सबका हम क्या करेंगे सेपरेट अलग अलग क्या करेंगे इंटीग्रल मालूम करेंगे। ये 1/2 एज इट इज ब्रैकेट के अंदर 9x, 9 को हम क्या करेंगे, ये x जो है तगय्युर है, तगय्युर के बाजू में जो 9 है ज़रीब है इसका, हम क्या करेंगे इसको अलामत के लेफ्ट साइड लिख लेंगे ताकि आपको इंटीग्रल निकालने में आसानी हो। x dx एज इट इज। यहाँ पर 6 मुस्तकिल रुकन आया, मुस्तकिल रुकन का इंटीग्रल क्या होता है, अगर 1 रहा तो x बोला में, 2 रहा तो 2x बताया था, 3 रहा तो 3x बताया था। यहाँ पर 6 है तो क्या हो जाएगा ये 6x, इंटीग्रल निकल गया, प्लस 1/x का इंटीग्रल। अभी पिछले सवाल में हम 1/x का इंटीग्रल देखे थे, साहब था क्या आता, log ऑफ mod x ब्रैकेट क्लोज। अब ये 1/2 एज इट इज जैसे का वैसा ब्रैकेट के अंदर 9 इंटू ये x का इंटीग्रल, यहाँ पर पावर क्या रहता 1, x टू दी पावर ऑफ n, जो भी पावर है मैं उसमें एक का इजाफा करना बोला तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, x टू दी पावर ऑफ n प्लस 1/n+1 फॉर्म में आ गया है, प्लस 6x प्लस लॉग ऑफ मॉड x। तमाम का इंटीग्रल निकाल लिए, इस लिहाज से हम क्या करेंगे प्लस c इंटीग्रल कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर 1/2 9 से मल्टीप्लाई करो, 9x²/2, शुमार कुनिंदे से शुमार कुनिंदे को ज़रब दिए हम, प्लस नसब नुमा जैसे का वैसा, प्लस 6x प्लस लॉग ऑफ मॉड x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज। आप चाहे तो अब ये जो बाहर वाला 1/2 है इससे मल्टीप्लाई ज़रब भी देके हल कर सकते हैं, या इतना भी जवाब लिखे तो आप काफ़ी है, ये हमारा दूसरा हल आ गया। तो आइए बच्चों, हम अब तक 2 सवालात हल कर चुके हैं, आइए इस सिलसिले में तीसरा सवाल हल करते हैं। लिखिए, महसूब कीजिए, इवेल्युएट, इंटीग्रल मालूम करना है हमको x प्लस 4/1 प्लस x² इंटू डी एक्स। क्या रहेगा सवाल हमारा, x प्लस 4/1 प्लस x² इंटू डी एक्स। ये सवाल भी इम्तिहानी नुक्ते नज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए। आप तमाम लोग तवज्जो के साथ बोर्ड पे देखिए और इसको हल करते वक्त अपनी तवज्जो बोर्ड से ना हटाएं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आइए बेटा देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर x प्लस 4/1 प्लस x² इंटू डी एक्स, इसका हमको तकम्मुल मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेंगे 2 हिस्सों में, अलग अलग 2 हिस्से बना लेंगे इसका। पहले हम कर लेंगे x इंटू डी एक्स प्लस 4/1 प्लस x² इंटू डी एक्स, ताकि हमको सवाल को हल करने में आसानी हो। अब यहाँ पर x इंटू डी एक्स ऐसे एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर 4 है, 4 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 4 का मतलब 4 इंटू 1 रहता, तो 4 इंटू ये 4 को हम क्या करेंगे अलामत के साइड में ला लेंगे, लेफ्ट साइड ला लेंगे। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 बचता, नीचे का नसब नुमा 1 प्लस x² इंटू डी एक्स जैसे का वैसा। आइए बेटा, अब यहाँ पर x का हमको इंटीग्रल मालूम करना है। तो आपको x का इंटीग्रल मालूम है, क्या होता x²/2। फिर कैसा होता मत पूछिए, फार्मूला बताया था मैं, अगर x टू दी पावर ऑफ, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो क़ुव्वत 1 है, x टू दी पावर ऑफ n रहा तो x टू दी पावर ऑफ n+1/n+1, जो भी क़ुव्वत है क़ुव्वत में 1 का इजाफा कीजिए। 1 रहा तो 1 1+1, अगर 2 रहा तो 2+1, 3 रहा तो 3+1, क़ुव्वत में इजाफा कर देना 1 का। यहाँ तक ये हल कर दीजिए, प्लस 4 एज इट इज इंटू 1/1 प्लस x² का इंटीग्रल। फार्मूले के अंदर हमारे पास एक फार्मूला है, 1/1 प्लस x² dx का इंटीग्रल है tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, जो हमारे पास रहेगा। अब देखिए यहाँ पर बेटा 1/1 प्लस x² इंटू डी एक्स यहाँ पर है, इसका हमारे पास तकम्मुल क्या निकलता tan इनवर्स x, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं ज़ाब्ता tan इनवर्स x। अब चूंकि पूरा हम क्या करेंगे तकम्मुल मालूम कर लिए, इस लिहाज से इंटीग्रल कांस्टेंट प्लस c हम लगाएंगे। इसको हल करो आप,
मुख्तसर करो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करो 4 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हमारे सवाल का हल आ गया। तो बच्चों आइए हम अगला सवाल हल करते हैं। इसके बाद इंटीग्रेशन मालूम करेंगे। 1 बाई 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो आइए बच्चों हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा अलग कर लेंगे। सबसे पहले कैसा, पहले हम 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका अलग से इंटीग्रल मालूम करेंगे, प्लस 2 बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका अलग से इंटीग्रेशन मालूम करेंगे। अब यहां पर 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स एज इट इज, प्लस ये दो को हम इधर डालेंगे अलामत के बाजू में, 2 साइड में आ गया, इंटीग्रल मालूम करेंगे 1 बाई, यहां कुछ भी नहीं तो 1 बचता, अंडर रूट ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहां पर हम जो पिछली क्लास में स्टार्टिंग में जवाबित किए, आपको शीट डाले थे, आप उस शीट के अंदर ये जवाबित देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, और 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल होता है साइन h इनवर्स x प्लस सी। तो बच्चों देखिए यहां पर 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हमारे पास आपका मौजूद है, क्या होगा, साइन इनवर्स x। लिख दो यहां पर साइन इनवर्स x प्लस ये एज इट इज, सी नहीं लिखना अभी, सी हमको आप पूरा जवाब खत्म होने के बाद लिखेंगे इंटीग्रल कांस्टेंट को, ये दो जैसे का वैसा एज इट इज। अब यहां देखेंगे हम 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके मसाली होता, साइन ऑफ h इनवर्स x। अब हम दो भी इंटीग्रल मालूम कर लिए ऐसे, अब क्या करेंगे हम, प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट लगाएंगे, इसका और थोड़ा मुख्तसर करेंगे, साइन इनवर्स x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो 2 साइन h इनवर्स x प्लस सी। ये आ गया हमारा ये सवाल का हल। तो बच्चों हमने आज की क्लास में जुमला 4 सवाल हल किए हैं। अब हम 5वां सवाल हल करने जा रहे हैं। तो आप लोग अपने नोटबुक में सवाल लिखिए, महसूब कीजिए, इवैल्यूएट x प्लस 1 बाई एक्स होल पावर 3 इंटू डी एक्स। एक्स जमा 1 बटा एक्स की क़ुव्वत 3 का हमको इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। याद रखिए सवाल, हर सवाल के लिए महसूब कीजिए और या इवैल्यूएट, अंग्रेजी में इवैल्यूएट कहा जाएगा, उर्दू में महसूब किया जाएगा। आपको एग्ज़ाम के अंदर इस तरह के वर्ड्स आएंगे। तो चलो आते हैं हम अपने सवाल के ऊपर। x प्लस 1 बाई एक्स होल पावर 3, ये जो सवाल आप देख रहे हैं ये भी एक ज़ाब्ते की शक्ल में है अलजेब्रा के। a प्लस बी होल पावर 3 क्या होता, a की तीसरी जमा 3a की दूसरी b जमा 3a b की दूसरी जमा b की तीसरी, या इसके और एक शक्ल ये है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये दो ज़ाब्ते हैं, ये दो ज़ाब्ते में से कोई एक ज़ाब्ता आप इस्तेमाल करते हुए ये सवाल को आप हल कर सकते हैं। तो मैं आपको दूसरा ज़ाब्ता लूँगा ताकि ये थोड़ा समझने में भी आसान है और हमको हल करने में भी आसानी होगी। याद रख लीजिए जहाँ पर भी a है, a के मुकाम पे हमारे पास कौन है, x है, और b के मुकाम पे हम क्या लेंगे, 1 बाई एक्स। ये जो सवाल हमारा है ज़ाब्ते की मुख्तसर शक्ल में है, ज़ाब्ते का फैलाव यहाँ पर है। तो ये जो हमारा सवाल है इसको भी हम ज़ाब्ते की ये तवील शक्ल में, फैलाव की शक्ल में लिखना है। याद रहे जहाँ a है उसके मुकाम पे x रहेगा, जहाँ b है उसके मुकाम पे 1 बाई एक्स रहेगा। हम दूसरा नीचे का फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि दो भी फार्मूले एक ही है लेकिन उसको मुख्तसर यहाँ पर किया गया है। तो आइए ये हिस्सा है यहाँ इस तरह का, हम इसको इस तरह से लिखेंगे, a की दूसरी, a क्या है हमारे पास x, इंटीग्रल एज इट इज x की तीसरी जमा b क्या है 1 बाई एक्स, b के ऊपर क़ुव्वत 3 है, यहाँ पर भी क़ुव्वत 3 लगा देंगे, जमा फिर ज़ाब्ते में 3 है एज इट इज, a क्या है बेटा x, b क्या है 1 बाई एक्स, आप डॉट भी लगा सकते हैं, ज़रब के अलावा भी लगा सकते हैं। उसके बाद ब्रैकेट, a क्या है x, b क्या है 1 बाई एक्स इंटू ये dx जैसे का वैसा। आ गया समझ में बेटा। चलिए उसके बाद इसको मुख्तसर करेंगे,
x की तीसरी जैसे का वैसा जमा ये जो क़ुव्वत 3 है वो 1 के लिए भी है और x के लिए भी है। 1 को 3 मरतबा ज़रब देंगे तो क्या आता है, 1 कम 1 1 कम 1 1 ही आएगा। फिर x के ऊपर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x की क़ुव्वत 3 आएगा जमा ये x शुमार कुनिंदे में है, ये x नसब नुमा में है, कैंसल। क्या बचा, 3 से 1 को ज़रब दो 3 1 कम 3। फिर ये x जमा 1/x इंटू डी एक्स जैसे का वैसा। अब उसके बाद मुख्तसर करेंगे, x की क़ुव्वत 3 जमा 1 बटा हुआ x की क़ुव्वत 3 जमा 3 से मल्टीप्लाई करो इसको 3x जमा 3 से मल्टीप्लाई करो 3/x इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये पूरों का सेपरेट, सबको सेपरेट कर देंगे, अलग अलग करके सबका अलग से इंटीग्रेशन मालूम करेंगे। तो अलग अलग कर लेंगे, x की क़ुव्वत 3 dx 1/x की क़ुव्वत 3 dx जमा 3x इंटू डी एक्स जमा 3/x इंटू डी एक्स। इस तरह से यहाँ पर आ गया। और इसको हल करेंगे। अब x की क़ुव्वत 3 का इंटीग्रल क्या होता, x पावर 4/4। क्या करना बोला हमें इससे पहले, क़ुव्वत में 1 का इजाफा कर देना, 3 है ना यहाँ पर, 3 में 1 जमा कर दो 4, नसब नुमा में वही रहेगा प्लस। अब इसका इंटीग्रेशन मालूम कर लिया, इस लिहाज से इंटीग्रेशन साइन का इस्तेमाल नहीं करना। अब यहाँ पर 1/x की x पावर 3 है तो 1/x³ का कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन इसको भी हम क्या करेंगे, फार्मूले बनाने की कोशिश करेंगे। ये इंटीग्रेशन की अलामत जैसी कि वैसी, x की क़ुव्वत 3 नसब नुमा में है, इसको शुमार कुनिंदे में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाता, x की क़ुव्वत -3 शुमार कुनिंद नसब नुमा से शुमार कुनिंदा में या शुमार कुनिंदा से नसब नुमा में अगर आप किसी अदद को लेके जा रहे हैं तो उनकी क़ुव्वतों की अलामतों में तब्दीली आ जाती है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस। तो नीचे यहाँ पर प्लस था, ऊपर आने बाद क्या हो गया, क़ुव्वत में उसकी तब्दील होगी, माइनस हो गया इंटू डी एक्स जैसे का वैसा प्लस। ये 3 को साइड में ले लो, इंटीग्रल की अलामत के बाजू में बताया था इससे पहले में, ये मुतग़य्यर है, उसके बाजू में जो गरीब है उसको हम इधर ले लेंगे, ये एक्स जैसे का वैसा। यहाँ पर भी 3 इंटू 1/x, यहाँ डी एक्स लिखेंगे इंटू डी एक्स, ये हो गया। जिस तरीके से यहाँ पर 3 को लेके आए, ये शुमार कुनिंदा वाले 3 को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ला लिए। यहाँ देखेंगे बेटा, यहाँ पर जगह नहीं, अब यहाँ देखेंगे x पावर 4/4 प्लस जैसे का वैसा। अब x की क़ुव्वत -3 का हमको इंटीग्रेशन मालूम करना है। क्या करना बोला हमें, जो भी क़ुव्वत है उसमें 1 का इजाफा कर देंगे +1। ये x⁴n का फार्मूला है, x⁴n + 1/n + 1। तो क्या करेंगे इसको, x⁻³ + 1/-3 + 1, ये हो गया जमा 3 जैसे का वैसा इंटू x का इंटीग्रल क्या होता, x² 2, 1 का इजाफा कर देना, फिर जमा 3 जैसे का वैसा 1/x का इंटीग्रल क्या होता, अभी हम ज़ाब्ते में देखे थे, log ऑफ मॉड x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c हम लिख लिए यहाँ पर लास्ट में, सबका इंटीग्रल मालूम कर लिए। अब इसको मुख्तसर करेंगे, x पावर 4/4 प्लस x⁻³ में से +1 गया तो क्या आता, -2 बटा हुआ -3 में से +1 गया तो -2 प्लस 3 से x की क़ुव्वत 2 को ज़रब दो 3x² बटा हुआ 2 जमा 3 से log ऑफ x को मल्टीप्लाई करो 3 log ऑफ मॉड x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इसको और मुख्तसर करेंगे, x पावर 4/4, ये प्लस है ये माइनस है, ये अलामतों को हम ज़रब देंगे प्लस इंटू माइनस माइनस x⁻² प्लस 3x² प्लस 3 log ऑफ मॉड x प्लस c। थोड़ा तवील बताने का मकसद ये है कि ताकि आपको समझने में आसानी हो, इस लिहाज से बता रहा हूँ। x पावर 4/4 माइनस एज इट इज़, ये x⁻² है, ये शुमार कुनिंदा वाले अदद को हम क्या करेंगे, नसब नुमा में लेके आएंगे। तो ऊपर क्या बचता, कुछ भी नहीं, 1 बचता। तो x⁻² नीचे आया तो क्या हो जाएगा, ये 2 जैसे का वैसा, उसके बाजू में आ जाएगा x²। मैं बताया था यहाँ पर अभी पिछले सवाल में कि अगर हम किसी अदद को शुमार कुनिंदा से नसब नुमा में लेके गए या नसब नुमा से शुमार कुनिंदे में लेके आए तो उनकी क़ुव्वतों में तब्दीली होती थी। जहाँ पर जैसा यहाँ पर x⁻³ नसब नुमा में प्लस था, ऊपर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। इसी तरह से x⁻² ऊपर प्लस है, लेकिन नीचे आके यहाँ पर क्या होगा, उन्हें माइनस था, नीचे आके प्लस हो गया। फिर जैसे का वैसा प्लस 3x² 2 प्लस 3 log ऑफ मॉड x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c जैसे का वैसा। तो बच्चों ये सवाल हमारा 2 नंबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। थोड़ा तवील बताने का मकसद ये है कि आपको छोटे छोटे स्टेप से अच्छा समझने के लिए बताया गया।
उम्मीद कि आज की आपको अपन जो इंटीग्रल के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स के बेस पे जो क्वेश्चंस करें वो आपको समझ में आए होंगे। तो इंशाल्लाह इससे मज़ीद जुड़े हुए सवालात हम अगली क्लास में करेंगे। आप ये तमाम 5 सवालात को नोट करें, लिखें। इस तरह के सवालात को आपको होमवर्क भी दिया जाएगा जिसकी आपको प्रैक्टिस करना है।